रूपं शमशुद्धं विन्दिस्तानि नमस्कृतं ओंकारध्वनिगमयकारा भावने अक्षरगर्भितसारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्मतत्त्वरहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यंतं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं शुद्धात्मदेव की विश्वरत्न धारण तरण महाराज की चौधरी ग्रंथाधिराज की अहिंसा प्रमो धर्म की रापाचार्य ग्रंथाधिराज की शुद्धात्मदेव की वीतराग भाव की वीतराग स्वभाव की विश्वरत्न परम पूज्य श्री गुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो। परम आराध्य जिनवाणी जिन्हें परमात्मा की अविरल शाश्वत सत्य धर्म देशना गुरुदेव तारण स्वामी ने आत्मसात की। सत्य आत्मसात करने के बाद जगत के जीवों को जैसा सत्य का संदेश है वैसा ही जगत के जीवों को दिया। श्रापाचार्य ग्रंथ अविरत सम्यक दृष्टि की साधना का ये ग्रंथ है, अणुवृत्ति की साधना का ग्रंथ है, महावृत्ति की साधना का ग्रंथ है, अरहंत अवस्था की उपलब्धि कराने वाला ग्रंथ है और सिद्ध दशा को उपलब्ध कराने वाला यह ग्रंथ है। श्री गुरु महाराज उस वस्तु स्वरूप को बताते हुए आगे बढ़ते हैं। अधर्म के लक्षण का स्वरूप बताया, जिसमें आर्त ध्यान रोध ध्यान से हटाकर, विकट भाव से बचाकर, सात विष्णु की परिणति से हटाकर, 8 प्रकार के मदों से भी बचाकर और अनंतानुबंधी 4 कसाय से भी बचाकर, एक अधर्म के लक्षणों से हटकर जब शुद्ध धर्म की अब साधना होती है, वह साधना कैसी होती है, आराधना कैसे होती है। 167 नंबर गाथा में ये स्वरूप बताया था कि अधर्म के लक्षणों से बचकर अब शुद्ध धर्म को तुम धारण करो। शुद्ध धर्म तुम्हारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वह धर्म आत्मा का ही चैतन्य प्रकाश का अनुसरण है। वह धर्म चैतन्यता की ही जागृति है। वह धर्म आत्मा की अनुभूति है। वह धर्म आत्मा का वेदन रूप अनुभवन है। वह धर्म एक जागृत सत्ता है। वह धर्म आत्मा का प्रकाश है। वह धर्म चैतन्य का महासागर है। ऐसी धर्म की अनुभूति के लिए श्री गुरु महाराज ने कहा, धर्म को बाहर मत खोजो, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। धर्म परम सत्ता है, धर्म परम प्रभुता है, धर्म परम श्रेष्ठता है। ऐसा वह धर्म कहां प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, कहां प्रकट होता है? तो श्री गुरु महाराज कहते हैं, धर्म कहीं बाहर क्रिया में नहीं, धर्म कहीं बाहर आडंबर में नहीं, धर्म कहीं बाहर पाखंड में नहीं, धर्म बाहर कहीं प्रदर्शन में नहीं, धर्म कहीं बाहर पुण्य की छाया मस्त रहो उसमें धर्म नहीं। धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। धर्म तुम्हारी आत्मा की अनुभूति है। धर्म चेतन जागृति, एक आत्मा की क्रांति है। ऐसे धर्म के आत्मस्वरूप की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं, धर्म एक अखंड सत्ता है, बिलस रही है, अपने में बिलस रही है, होलस रही है, अनुभव में आ गई, अनुभूति में आ गई। पुण्य पाप सब कर्म है, आत्मा की अनुभूति ही धर्म है। वह धर्म अनुभूति चैतन्यता का प्रकाश कहां देखें, कैसे देखें? 168 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, वह धर्म बाहर कहीं मत देखो। लोग धर्म को बाहर देखते हैं, क्रिया काम आडंबर पाखंड में धर्म को देखते हैं, जबकि कहते हैं कि क्रिया करें, पूजा करें, कैसे जगत की कैसे
जहां क्रिया की महत्वता है, जहां क्रिया की ही श्रेष्ठता है, क्रिया में धर्म नहीं है, उसको लोग धर्म कहते हैं, पर वो धर्म नहीं। धर्म तुम्हारा स्वभाव है। क्रिया करें, पूजा करें, कैसे कि क्रिया में पूजा में धर्म है? नहीं है। धर्म चैतन्यता में है, धर्म चिद सत्ता है, धर्म चैतन्य का प्रकाश है, धर्म चैतन्यता की अनुभूति है, धर्म चैतन्यता की संयुक्ति है, धर्म चैतन्यता की अनुरक्ति है, धर्म चैतन्यता की एक अखंड प्रकाश, एक अखंड साम्राज्य है। ऐसे आत्मधर्म की महिमा के लिए श्री गुरु महाराज कहते हैं, धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे धर्म को धारण करो। अरे धर्म 168 नंबर गाथा में बता दे, ऐसा वह धर्म का स्वरूप। कैसा है वह धर्म का स्वरूप? शुद्ध धर्म का स्वरूप कहते हैं, शुद्ध धर्म का स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 168 में शुद्ध धर्मं च प्रोक्तं च चेतना लक्षणो सदा शुद्ध द्रव्यार्थिक नयेन धर्मं कर्मि विमोक्तया। शुद्ध आत्मा के धर्म के प्रकाश को कहते हैं, जिन्हें परमात्मा ने भी कहा धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म स्वयं आत्मा की अनुभूति है। शुद्ध धर्म के स्वरूप को कहते हैं। कैसे हो वह अनुभूति? चैतन्यता से संयुक्त है, चैतन्यतामय है, स्वयं चैतन्यता में सदा है, उसका नाम धर्म है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से एकमात्र अनुभूति गम ये शुद्ध धर्म है। और ऐसे धर्म को जो जीव धारण करता है, वह धर्म समस्त कर्मों से विमुक्त कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि धर्म ही समस्त कर्मों से विमुक्त है। समस्त कर्मों से विमुक्त एक शुद्ध अखंड अवस्था का नाम धर्म है। वह शुद्ध परम निश्चय जैसे अनुभूति गम है, जिन्हें परमात्मा ने भी ऐसा ही स्वरूप कहा। चैतन्य स्वभाव की चैतन्यता से जो स्वयं ही चिद सत्ता में सदा है, इसका नाम धर्म है। श्री गुरु महाराज से पूछा कि ऐसे धर्म को हम और कहां देखें? तो विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद चिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी कहते हैं कि धर्म को बाहर मत देखो, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। कैसा है वह स्वभाव? अगली गाथा में कहते हैं 169 नंबर गाथा में, धर्मं च आत्म धर्मं च रतिनात्रयं मयं सदा चेतना लक्षणो येन ते धर्मं कर्मि विमोक्तया। धर्म आत्मा का स्वभाव है, धर्म आत्मा का चैतन्य प्रकाश है, धर्म चैतन्यता की अनुभूति है, वह आत्मा की ही अनुभूति है। ऐसा धर्म का स्वरूप कहते हैं। वह धर्म रत्नात्रय से परिपूर्ण है, जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अनुभूति जिसको धारण करते हैं, वहां तक तो रत्नात्रय का मार्ग है। और जैसे चलते हैं तो रत्नात्रय का मार्ग है, जहां तक चल रहे हैं तो वहां तक रत्नात्रय का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। और जहां स्थिर हो गए उसका नाम मोक्ष है, पूर्णता है। चलने का जहां तक व्यवस्था है, वहां तक रत्नात्रयमय धर्म की साधना है। और जहां रुक गए उस पूर्णता का नाम धर्म है। पूर्णता का नाम धर्म है, स्थिरता का नाम धर्म है, अनुभूति का नाम धर्म है। और ऐसी धर्म की सत्ता अद्भुत है, आनंददायी है, अनुभूति गम्य है, चेतन लक्षण से प्रकाशित है। और जो इस धारा को धारण करते हैं, एक धर्मम वही धर्म है, कर्म विमुक्तयम वह धर्म आत्मा की अनुभूति समस्त कर्मों से विमुक्त कर देने वाली है। क्यों विमुक्त करती है? क्योंकि धर्म में कर्म है ही नहीं। धर्म तुम्हारा स्वभाव है, कर्म विभाव है, धर्म उपयोग की निधि है और कर्म संसार की विभाव की परिणतियां हैं। इसलिए
कर्म से हटकर धर्म को धारण करो। कर्म से संयुक्त धारा चली आ रही, ये अज्ञानी वैराग्य मिथ्या दृष्टियों का कारण है। और अज्ञानी वैराग्य मिथ्या दृष्टि एक कर्म को, क्रिया को, पाखंड को, पुण्य की प्रदर्शनता को, विवाह को धर्म कहता है। इस कारण संसार में ही भटकता रहता है और उससे जो जीव जुड़ जाता है वो भी कर्म के संयोग के कारण अनंत यात्रा संसार में उठाता है, भटकता रहता है। जबकि सद्गुरुदेव कहते हैं धर्म को बाहर मत देखो, धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारा अनुभव है, धर्म तुम्हारी अनुभूति है, धर्म तुम्हारी चिद सत्ता है, धर्म तुम्हारा चैतन्यता का प्रकाश है। ऐसे धर्म को धारण करो। जो ऐसे धर्म को धारण करते हैं समस्त कर्म से मुक्त होकर परम दशा को उपलब्ध होते हैं। पर धर्म को स्वभाव से धारण करना, भीतर से धारण करना, पर और पर्याय वाला धर्म नहीं। यहाँ ओरिजिनल धर्म की बात है, आत्मा के अनुभव के नाम का धर्म है। एक डुप्लीकेट क्रियाकांड आडंबर पाखंड वाला धर्म नहीं। धर्म तुम्हारा स्वभाव है। तो ऐसे धर्म को जहां धारण करते हैं और धर्म ध्यान की साधना के अंतर्गत श्री गुरु महाराज सचेत करते हैं कि धर्म कैसे करें, धर्म को कैसे जाने, धर्म का अनुभव कैसे करें, धर्म की आराधना कैसे करें। इसका प्रसंग श्री गुरु महाराज गाथा 170 नंबर में कहते हैं, निर्विद्यानं च आराध्यं वंकारं च स्थितं ह्रींकारं श्रींकारं च प्रियोंकारं च संस्थितं। धर्म ध्यान की आराधना, यहाँ धर्म ध्यान की आराधना कोई क्रियाकर्म की नहीं है कि यहाँ की वहां की करके इसका नाम धर्म की आराधना है। यहाँ धर्म की आराधना का मतलब है कि उपयोग स्वभाव की ओर जाए। उपयोग स्वभाव की ओर जाता है तो धर्म की आराधना है, और उपयोग स्वभाव में रुक जाता है सो धर्म है। उपयोग स्वभाव की ओर जा रहा सो धर्म की आराधना, उपयोग स्वभाव में रुक गया सो धर्म है। ऐसे धर्म को अनुभव में लो। वह धर्म वंकार अर्थात उत्पन्न पद, अर्थात वम पद, अर्थात श्रेष्ठ पद में है। दर्शन की, सम्यक की अनुभूति मग्न है, अपने आप में स्थित है, ज्ञान से भी पूर्ण है, चारित्र से भी पूर्ण है, और रत्नात्रय की अभेद अवस्था में स्थित है, उसका नाम धर्म है। स्थित है सो धर्म है, और स्थिरता लाने का प्रयास है, ये धर्म की साधना है। और ये धर्म की साधना पुण्य पाप की क्रियाओं से परे है। पुण्य को धर्म मानते हैं, पुण्य की क्रिया को धर्म मानते हैं, पुण्य के कृत्य को धार्मिक रूप अवस्था दी जाती है, पुण्य की क्रिया करके धार्मिक क्रिया कहते हैं, जबकि क्रिया कर्माधीन है, धर्म स्वाधीन है। क्रिया कृत्य व्यवस्था है, वो सब धर्म नहीं। पुण्य की क्रिया भी सब संसार का कारण है, वो उसको धार्मिक क्रिया कहते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ये धर्म नहीं है, धर्म तुम्हारा स्वभाव है, धर्म तुम्हारा अनुभव है, धर्म तुम्हारा चैतन्यता का प्रकाश है। ना यहाँ पुण्य है ना यहाँ पाप है, ना पुण्य के परिणामों में मस्त रहना, ना पाप के परिणाम में। पाप पुण्य ये सब परिणाम संसार के कारण है। पुण्य की क्रिया में धर्म नहीं, पुण्य के प्रदर्शन में धर्म नहीं, पुण्य के फैलाव में धर्म नहीं, पुण्य की इच्छाया रूप माया इसमें भी, पुण्य की क्रिया में इसमें धर्म नहीं। धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है और अपने आप में स्थित है। धर्म अपने आप में परिपूर्ण है, धर्म अखंड सत्ता अपने आप में परिपूर्ण है। ऐसे धर्म को जो धारण करते हैं उस धर्म की महिमा यहाँ श्री गुरु महाराज फिर कहते हैं कि वह धर्म कैसा है। गाथा 171 नंबर,
धर्म ज्ञानम त्रिलोकम च लोकालोकम च शाश्वतम कुज्ञानम त्रिविनिर्मुक्तम मिथ्या माया नदिष्टते। धर्म ध्यान तीन लोक में श्रेष्ठ है। धर्म ध्यान का परिणाम लोकालोक को प्रकाशित करने वाला है। धर्म ध्यान इस लोक में शाश्वत है। धर्म ध्यान आत्मा की निधि है। धर्म ध्यान तीन लोक में श्रेष्ठ पूज्यता को उपलब्ध करा देने वाला है। वह धर्म ध्यान तीन प्रकार के कुज्ञान से को विमुक्त कर देने वाला है। कुमति, कुसुर, कुअवधि, ये तीन प्रकार के कुज्ञानों से विमुक्त कर देने वाला वह धर्म है। और ऐसे धर्म की अनुभूति की महिमा कहते हैं गुरु बाबा कि जिस समय ऐसे धर्म को धारण किया वहां मिथ्या माया न तिष्ठते। मिथ्या कहते हैं झूठी को और माया कहते हैं लोभावने परिणाम को। इस संसारी अज्ञानी वैरात्मा जीव झूठे माया के इस फैलाव को धर्म मानता है, क्रिया को धर्म मानता है, विभाव को धर्म मानता है, पर और पर्याय को धर्म मानता है, जड़ अचेतन की पूजा करके उसको भी धर्म मानता है। ये सब संसार का कारण है। परम पूज्य श्री गुरुदेव तारण महाराज कहते हैं कि ये ना धर्म है और न धर्म की सच्ची क्रिया है, क्योंकि धर्म क्रियातीत है। वह धर्म ना जहां मिथ्या है और ना जहां माया रहे उसका नाम धर्म है। और जो धर्मी है इसके जीवन में मिथ्या माया ना तिष्ठते। ना मिथ्या और ना माया ये दोनों न दिखे। इसका नाम धर्म की साधना है। और धर्म की साधना आराधना के लिए श्री गुरु महाराज अंगली दादा 172 नंबर गाथा में कहते हैं वह धर्म की महिमा कैसी है उसका स्वरूप बताते हैं। उत्तम क्षमा उत्पादन्ते उत्तम तत्व प्रकाशिकम ममलम अप्य सद्भावम उत्तम धर्मम च निश्चयम। वह धर्म उत्तम क्षमा से शुभारंभ है। क्षमा मार्दव कार्दव सत सब संयम तप त्याग अकिंचन और ब्रह्म स्वरूप की साधना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। लेकिन धर्म 10 तरह का नहीं है। धर्म तो एक है, अभेद है, अखंड है, श्रेष्ठ है। ऐसी अखंडता श्रेष्ठता की महिमा कहां से प्रारंभ होती है? उत्तम क्षमा आदि, वो तुम्हारा धर्म है। आगम ग्रंथों में भी कहा क्षमा क्षमा उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का परिणाम जहां है वो भी तो धर्म का ही परिणाम है। लेकिन क्षमा तुम्हारा स्वभाव है। क्रोध कर्म कसाय भाव है। क्रोध आदि से परिणामों से बच के एकमात्र शुद्ध धर्म की साधना करो, शुद्ध धर्म की आराधना करो। उत्तम क्षमा से जिसका शुभारंभ है। और ऐसे धर्म को उत्तम तत्व प्रकाश का, जहां शुद्ध धर्म की साधना है वही उत्तम अनुभूति है। और वही उत्तम जिसकी अनुभूति है वही उत्तम तत्व है। और जिस तत्व की अनुभूति है उस अनुभूति के बाद जो वेदन है वो शुद्ध तत्व का प्रकाश है। और ऐसे शुद्ध तत्व की अनुभूति वेदन प्रकाश को कहां देखें? तो गुरु बाबा कहते हैं बाहर कहीं नहीं। ममलम अपिशद्भावम आत्म स्वभाव है, श्रेष्ठ स्वभाव है, अखंड स्वभाव है, उत्कृष्ट स्वभाव है। और ऐसे उत्कृष्ट स्वभाव को जो धारण करता है उसका नाम उत्तम धर्म है। और ऐसे धर्म को परम निश्चय से तुम धारण करो, धारण करो। ऐसे धर्म को धारण करेंगे तो क्या होगा? तब श्री गुरु महाराज 173 नंबर गाथा में कहते हैं मिथ्या समय मिथ्या रागादि बल विवर्जितम असत्यम अनर्थम न दिष्टन्ते ममलम धर्म सदा उदयि। जहां शुद्ध धर्म की चैतन्य प्रणति का प्रकाश है
ऐसे परम प्रकाश में ना जहां मिथ्या, ना जहां सम्यक मिथ्या, ना जहां प्रकृति सम्यक प्रकृति मिथ्या, मिथ्या का कोई परिणाम दिखता ही नहीं है और राग आदि परिणाम भी दिखलाई नहीं पड़ते। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं वो दोष भी दिखलाई नहीं पड़ते। विवर्जितम सबसे विमुक्त हो जाता है और अशुद्धता की जहां कोई गंध भी नहीं दिखती, क्षण भंगुर के ताक की जहां कोई दृष्टि ही नहीं है, ऐसा शुद्ध धर्म ममलम ममल ही ममल है। और ऐसा शुद्ध ममल ही ममल है वही धर्म है। और ऐसी धर्म की महिमा को ज्ञानी जनों ने, यही तो साधा है, इसी को तो साधा है, इसी को साधा है। ममल धर्म आत्मस्वभाव अपने आप में सदा है, इसको ही ज्ञानी जनों ने साधा है। और ऐसा ही ज्ञानी जनों ने जगत के जीवों को संदेश दिया है। विश्व रत्न परम गुरु श्रीमद चिंतारण तरण मंडाचार्य महाराज ऐसे ही आत्मधर्म की महिमा बताते हैं, आत्मधर्म का ही प्रकाश बताते हैं। और वह धर्म एक जागृत क्रांति है, वह धर्म आत्मा की अनुभूति है, वह धर्म चैतन्यता का प्रकाश है, वह धर्म आत्मा की अनुभूति की प्रकाश की अभेदता है। अरे जहां भेद है वहां विकल्प है, और जो अभेद है उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म को धारण करने का परिणाम श्री गुरु महाराज और आगे गाथा नंबर 174 में कहते हैं, धर्मम उत्तम धर्मम च मिथ्या रागादि खंडितम चेतना चेतनम द्रव्यम शुद्ध तत्व प्रकाशिकम। उत्तम धर्म आत्मा का धर्म है, उत्तम धर्म आत्मा की अनुभूति है, उत्तम धर्म आत्मा का चैतन्य प्रकाश है। जहां ऐसे धर्म को धारण करते हैं मिथ्या और राग आदि सारे परिणामों का खंड खंड हो जाता है, सब छूट जाते हैं। धर्म को धारण करने का परिणाम चेतन सत्ता है, एक चेतन द्रव्य है, एक अचेतन पुद्गल द्रव्य है। एक अचेतन पुद्गल द्रव्य से दृष्टि हटाकर एकमात्र चेतन स्वरूप पर दृष्टि रहे, उसका नाम धर्म है। और ऐसा चेतन स्वभाव की दृष्टि के परिणाम को श्री गुरु महाराज कहते हैं वही सत्य है, वही तत्व है और वही सत्य तत्व का प्रकाश है। ऐसे धर्म को धारण करने का परिणाम यहाँ श्री गुरु महाराज ने कहा। और आगे धर्म की महिमा बताते हुए, धर्म ध्यान की साधना का विषय बताते हुए 175 नंबर गाथा में कहते हैं, धर्म बड़ा अद्भुत है, धर्म बड़ा महिमावंत है, धर्म बड़ा जयवंत है, धर्म जागरण सत्ता है, धर्म चैतन्यता का चित प्रकाश है, धर्म अनुभूति का विषय है। ऐसे धर्म को और कैसे हम समझें, तो श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 175 में और कहते हैं, धर्मम कर्तव्यम च तीर्थम वेदन्ति जत् पुनः षट्कमलं प्रीओंकारं धर्म ध्यानं च योहितम्। मैं धर्म ध्यान प्रयोजनीय है, रत्नात्रय से परिपूर्ण है, रत्नात्रय की प्रकटता रूप अनुभूति है। बार बार इस धर्म को तुम धारण करो, जब पुनः बार बार तुम धारण करो। और ऐसे धर्म की रत्नात्रय की साधना के साथ षट कमल में त्रिओंकार अर्थात रत्नात्रय की प्राप्ति है। रत्नात्रय की साधना में षट कमल की साधना है, जहां षट कमल को गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल, एक आत्मार्थी की साधना है। गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, बिंद कमल। ऐसे बिंद कमल के प्रकाश का नाम षट कमलम त्रिओंकारम। रत्नात्रय की साधना में षट कमल की साधना है, रत्नात्रय की प्रकटता में ही षट कमल की साधना है।
और यह षटकमल की साधना धर्म ध्यान से जुड़ा परिणाम है। धर्म ध्यानम च जोइतम, धर्म ध्यान से जुड़ा परिणाम। ये रत्नात्रय की षटकमल की साधना के साथ आत्मा की अनुभूति में, आत्मा के प्रकाश में वह आत्मज्ञानी महापुरुषार्थी जीव आगे बढ़ते जाते हैं, परम दशा को प्राप्त करते हैं। और धर्म दशा के साथ एक निर्णय यहां दिया है गाथा नंबर 176 में, वह शुद्ध धर्म कैसा होता है इसकी महिमा बताते हुए गाथा 176 में कहते हैं, धर्मं च अपिशजभावं मिथ्या माया निकंदनम शुद्ध तत्वं च आराध्यं हिंकारं ज्ञानमयं ध्रुवम्। धर्म ध्यान आत्मा का स्वभाव है, मिथ्या माया को खंड खंड कर देने वाला है, और एकमात्र धर्म ध्यान वो है जहां शुद्ध तत्व की ही आराधना है, शुद्ध आत्म तत्व की आराधना। इसका नाम धर्म की साधना, और पुण्य पाप कर्म प्रक्रिया की आराधना वो मात्र विडंबना है, सब संसार का कारण है। शुद्ध तत्व की आराधना का नाम धर्म है। ऐसा शुद्ध तत्व की आराधना का धर्म का प्रकाश सम्यक ज्ञान से जुड़ा है, केवल ज्ञान को उपलब्ध करा देने वाला है, सम्यक ज्ञान की महिमा से श्रेष्ठता से संयुक्त है। और वह सम्यक ज्ञान, केवल ज्ञान, जो भी पर्याय प्राप्त होंगी, आत्मज्ञान, जो भी ये ज्ञान में पर्याय हैं, वे सब अपने ज्ञानमय स्वभाव की ही पर्याय है। ज्ञानमयं ध्रुवम्, ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की ही ये सब पर्याय है। आत्मज्ञान है, मध्य ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सर्व ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, मनःपर्यय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। ये सब ज्ञान की सामने पर्याय है। इन पर्यायों को भी महत्व न देकर महत्व दो एकमात्र अपने ज्ञान स्वभाव को, महत्व दो अपनी चैतन्यता को, महत्व दो अपने चैतन्यता की अनुसरणता अनुभूति को। ज्ञानमयम्, वह ज्ञान से परिपूर्ण है, धर्मम, वह शाश्वत है। ऐसे शाश्वत आत्म धर्म स्वभाव को जो धारण करते हैं वो धर्म की साधना है, धर्म की आराधना है, धर्म की उपलब्धि है। और ऐसी धर्म की साधना के लिए श्री गुरु महाराज ने और आगम आचार्यों ने भेद बताए। 4 तरह के भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान के भी 4 भेद बताए, जिसका नाम इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान मन। एक आर्त ध्यान से बचो। क्यों? इसलिए बचो कि आर्त ध्यान का परिणाम त्रियंच गति का कारण है। रौद्र ध्यान के 4 भेद बताए, हिंसा नंदी, मिश्रा नंदी, चौरिया नंदी, परिग्रह नंदी आदि। ये 4 भेद बताए रौद्र ध्यान के। बोले इनसे भी बचो। क्यों बचे? बोले रौद्र ध्यान के परिणामों में अगर जीव बहता रहता है तो रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आर्त ध्यान त्रियंच गति का कारण, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण। तो अब श्री गुरु महाराज कहते हैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से बचकर धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान की साधना करो, धर्म ध्यान की आराधना करो, धर्म ध्यान की उपासना करो। तो धर्म ध्यान के भेद बताए, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ये धर्म ध्यान के 4 भेद। इस धर्म ध्यान के अंतर्गत संस्थान विचय में फिर भेद बताए कि पदस्थ ध्यान करो, पिंडस्थ ध्यान करो, रूपस्थ ध्यान करो, रूपातीत ध्यान करो। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान की साधना से जुड़ो। इस विषय को श्री गुरु महाराज 177 नंबर गाथा में कहते हैं, पदस्थं पिंडस्थं जीने रूपस्थं व्यक्ति रूपेयं चतु ध्यानं च आराध्यं शुद्धं सम्यक् दर्शनम्।
पदस्थ ध्यान आत्मपद में स्थित हो। पिंडस्थ ध्यान ज्ञान पिंड और पुद्गल पिंड। पुद्गल पिंड से दृष्टि हटाओ, ज्ञान पिंड पे दृष्टि लगाओ। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान अपना ही अखंड स्वरूप है, ऐसा परिपूर्ण ध्यान है। रूपस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान है। रूपातीत ध्यान समस्त पर और पर्याय से विमुक्त है। इस ध्यान का नाम रूपातीत ध्यान है। 4 तरह के इस ध्यान की साधना के साथ आराधना करो, लेकिन धर्म ध्यान की साधना के पहले शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध आत्मा का दर्शन, आत्मा की परिपूर्णता, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की चैतन्यता का प्रकाश, आत्मा की चैतन्यता का विनाश, आत्मा की शुद्ध उदित रूप सम्यक में से जो सत्ता है, उसका अनुभव ही सच्चा धर्म ध्यान का साधना का विषय बनता है। ऐसी साधना आराधना का विषय यहाँ श्री गुरु महाराज ने बताया है, जिसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि वह संस्थान विषय में भी फिर भेद बनते हैं, और ये संस्थान विषय के भेद में 4 तरह की धारणा बनती है। इन धारणा के विषय में भी जहां पार्थवी धारणा, आग्नेय धारणा, जल धारणा, वायु धारणा, और इसके बाद तत् रूपवती धारणा, जहां एकमात्र ध्यान में तत्व ही तत्व है, तत्व ही साधना का विषय, तत्व ही आराधना का विषय, तत्व ही अनुभूति का विषय, तत्व ही चैतन्यता, वह शुद्ध सम्यक से परिपूर्ण है। फिर भी श्री गुरु महाराज पदस्थ ध्यान को बहुत विशेषता से बताते हैं। पदस्थ ध्यान का प्रसंग कहते हुए गुरु बाबा 178 नंबर गाथा में कहते हैं, पदस्थ ध्यान की क्या महिमा है। पदस्थम पद वेदन्ते अर्थ सविधार्थ शाश्वतम व्यंजनम तत्व साधम च पदस्थम तत्व संयुतम। पदस्थ ध्यान वो है जहां पद का ही वेदन है। पदस्थ ध्यान वो है जो शाश्वत प्रयोजनवान सत्ता को उपलब्ध कराते। पदस्थ ध्यान का भाव वो है जो शब्दातीत सत्ता की अनुभूति कराते। पदस्थ ध्यान का भाव वो है व्यंजन अर्थात अक्षर स्वर व्यंजन, जो जिनवाणी के शब्द हैं, जिनवाणी में शब्द आए। अक्षर माने अक्षय स्वभाव, स्वर माने ज्ञानमयी चेतन अखंड सूर्य की समान ज्ञानमयी स्वयं की ही चैतन्य प्रकाश सत्ता, और व्यंजन अर्थात रेडीमेड बना स्वयं में परमात्मा। ऐसी परम तत्व की साधना, आराधना, अनुभूति अगर है, वहीं उसी समय पदस्थ ध्यान है। और पदस्थ ध्यान जहां करते हैं, उसकी महिमा 179 नंबर गाथा में कहते हैं, कुन्यानम त्रीन पश्यन्ते छाया नित्या विखंडितम व्यंजनम च पदार्थम च सार्धम ज्ञानमयम दुर्गम। ऐसे पदस्थ ध्यान के परिणाम में ठहरते हैं तो जहां 3 प्रकार का कुज्ञान, कुमति, कुशल, कुअवधि, एक ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता, मिथ्या दिखाई नहीं पड़ता, मिथ्या की छाया दिखाई नहीं पड़ती, सब विखंडित हो जाती है। एकमात्र बनी हुई रेडीमेड चैतन्य परमात्मा, चेतन सिद्ध सत्ता, अपने आप में परिपूर्ण सत्ता, पदार्थम ज्ञान से परिपूर्ण प्रयोजनवान सत्ता, ज्ञानमयी सत्ता, ध्रुव सत्ता, अखंड सत्ता, साधम
ज्ञानमयम, इसकी तुम साधना करो। इसका नाम पदस्थ ध्यान है। आगे पदस्थ ध्यान का विषय बताते हुए 180 नंबर गाथा में गुरु बाबा कहते हैं, पदस्थम शुद्ध पदम साधम शुद्ध तत्व प्रकाशिकम शल्यम प्रियम निरोधम च माया मिथ्या नधिष्ठते। पदस्थ ध्यान अर्थात शुद्ध पद की साधना। तो शुद्ध पद की साधना अर्थात सिद्ध स्वरूप सत्ता की साधना। सिद्ध है तो उसे शुद्ध कहने की भी आवश्यकता नहीं। सिद्ध अपने आप में ही शुद्ध है। तुम शुद्ध कह के सिद्ध को नहीं पहचान पाए, शुद्ध को नहीं समझ पाए, सिद्ध को नहीं जान पाए और शुद्ध कहते के समय पूरा कर जाते हो। इसलिए वह अपने आप में सिद्ध है। सिद्ध की सत्ता ही सिद्ध है और जहां सिद्ध है वहां शुद्ध की भी आवश्यकता शुद्ध कहने में आएगा। ऐसा है शुद्ध पर शुद्ध तत्व से परिपूर्ण अपनी प्रकाशित सत्ता है। जहां तीन प्रकार की सल दिखाई नहीं पड़ती, मिथ्या माया निदान आदि सल दिखाई नहीं पड़ती, दिखती ही नहीं है। माया मिथ्या ना दृष्टते, दिखाई ही नहीं पड़ती, दिखती ही नहीं। और पदस्थ ध्यान का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज 181 नंबर गाथा कहते हैं, पदस्थम लोक लोकांतम लोकालोक प्रकाशिकम विञ्जनम शाश्वतम सार्थम ओंकारम च विन्दते। पदस्थ ध्यान लोकालोक को आलोकित करने वाला। पदस्थ ध्यान लोकालोक में अपने आप प्रकाश स्वरूप सत्ता में अनुभव में पदस्थ ध्यान शाश्वत चेतन सत्ता की अनुभूति का नाम पदस्थ ध्यान। अपने आप निर्विकल्प स्वभाव में ठहर जाने का नाम पदस्थ ध्यान। और ऐसे पदस्थ ध्यान की महिमा बताते हुए 182 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज स्वरूप स्पष्ट करते हैं, अंग पूर्वम च जानन्ते पदस्थम शाश्वतम पदम अनर्थम अचेत तिक्तम च धर्म ध्यान पदम ध्रुवम। अंग पूर्व का ज्ञाता अर्थात 11 अंग 14 पूर्व। अंग पूर्व का जो ज्ञाता है पदस्थ ध्यान में शाश्वत पद को देखता है। जिन वाणी में जैसा आया है, जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है वैसा वो स्वयं अनुभव करता है। और ऐसे पदस्थ ध्यान में जो ठहरता है वह क्षणभंगुर नाशवान विनाशी वस्तुओं पर दृष्टि नहीं देता। अचेत जिसमें चेतनता नहीं है उसको अचेत कहते हैं। जड़ मूर्ति पत्थर पुद्गल आदि जो चेतनता से रहित है ऐसे अचेतन पे दृष्टि नहीं देता। इसका नाम है ऐसी परिणति का त्याग कर देता है। दिखता ही नहीं है कुछ नहीं, एक ही एक निश्चितात्म दे, बस यही दिखता है। इसका नाम धर्म ध्यानम पदम ध्रुवम। धर्म ध्यान की साधना शुरू हुई और जहां धर्म ध्यान की साधना में पदस्थ ध्यान का ये वेद बताया, अब पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप कहते हैं श्री गुरु महाराज। पिंडस्थ ध्यान की महिमा क्या है? तो पिंडस्थ ध्यान एक अखंड अपना चेतन स्वरूपी पिंड भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशों से संयुक्त स्वयं की सुशोभित सत्ता, इसका नाम ज्ञानमयी पिंड आत्म पिंड है। एक पुद्गल का पिंड है। पुद्गल के पिंड से दृष्टि हटाकर और ज्ञान पिंड पे जहां दृष्टि है इसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। श्री गुरु महाराज इस ज्ञान पिंड की महिमा बताते हुए गाथा 183 में कहते हैं, पिंडस्थम ज्ञान पिंडस्य शात्म चिंता सदा बुधै निरोधनम असत्य भावस्य उत
प्रतिपाद्यम शाश्वतम पदम। पिंडस्थ ध्यान, ज्ञानमय पिंड और ज्ञानमय पिंड का प्रकाश, स्वात्म स्वरूप की अनुभूति, और ऐसे स्वात्म स्वरूप की अनुभूति का सदा निर्विकल्प रूप एक चिंतन धारा, आत्मचिंतन धारा ज्ञानी जनों ने एक कही, महापुरुषार्थी जीवों ने भी यही विधि बताई, बुद्धि जन ज्ञानी जनों ने भी यही साधना करी, वो आत्मज्ञानी परम ज्ञानी बन गए। ऐसी ही महिमा जगत के जीवों को बताई है। इसका नाम पिंडस्थ ध्यान है। और जहां पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप बताते हैं, असत नाशवान विनाशी क्षणभंगुर भाव से परे जहां रुके, उनसे रुके, विभाव से रुके, स्वभाव में ठहरे, इसका नाम पिंडस्थ ध्यान। शाश्वत आत्मचेतन पद का ही उत्पाद्यम जहां प्रकटता है, उसका नाम पिंडस्थ ध्यान का एक स्वरूप बताया। और पिंडस्थ ध्यान का स्वरूप बताते हुए 184 नंबर की गाथा कहते हैं, आत्म सद्भाव आरक्तम परद्रव्यम न चिंतये ज्ञानमयो ज्ञान पिंडस्य चेतयन्ति सदा बुधै। आत्म स्वभाव में अनुरक्तता का परिणाम, आत्म स्वभाव की अनुरक्ति का परिणाम अर्थात जैसे अग्नि में उष्णता संयुक्त है, पानी में शीतलता संयुक्त है, नमक में खारापन संयुक्तता है, और जहां मिश्री में मिठास संयुक्त है, इसी तरह आत्मा के अनुभव में आरक्तम अपनी परिणति में संयुक्त है। जहां परद्रव्य आदि का कोई न चिंतन रूप भावना है, ना कोई आराधना है, ना कोई प्रकाश है, पर वस्तु से कोई प्रयोजन ही नहीं, इसका नाम ज्ञानमय ज्ञान पिंडस्य है। ये चेतयन्ति सदा बुधै। ज्ञानी जनों ने एक तो कहा है, एक तो कहा, एक तो कहा, एक पदस्थ ध्यान का विषय बताते हुए, पिंडस्थ ध्यान का विषय बताते हुए, साधना का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे अब रूपस्थ ध्यान का स्वरूप कहते हैं। 185 नंबर गाथा में रूपस्थ ध्यान की महिमा बताते हैं। रूपस्थ ध्यान क्या है? बाहर में जो तुम्हारी अरहंतमयी चैतन्य परिणति है, अरहंतमयी तुम्हारा स्वभाव है, अरहंत सत्ता से परिपूर्ण आत्मा का स्वभाव है, तो ये तो है बाहर से अरहंत परमात्मा के स्वयं की स्वभाव की साधना। और अरहंत में जहां अरहंत का भी विकल्प ना रहे, ऐसी निर्विकल्प अखंड अरहंत सत्ता त्रिकालिक सत्ता है, वो शाश्वत सत्ता है। ऐसी शाश्वत रूपातीत सत्ता का भी अनुभव कराते हुए रूपस्थ ध्यान में वो स्वरूप कहते हैं। गाथा 185 रूपस्थम सर्वचिद्रूपम आर्ध ऊर्ध्वं च मध्यम शुद्ध तत्व स्त्री भूतम इंकारेण जोहितम। रूपस्थ ध्यान सर्वचिद्रूपमयी, तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाला, आर्ध ऊर्ध्व मध्यम अर्थात तीनों लोक में प्रकाशित करने वाला वह रूपस्थ ध्यान शुद्ध तत्वमयी, वह रूपस्थ ध्यान अपने आप में स्थित, वह रूपस्थ ध्यान केवल ज्ञान की पर्याय संयुक्तता प्रकट करने में। अरे भगवान, ना जहाँ केवल ज्ञान का भाव रहे, ना केवल ज्ञानी की भावना रहे, ना केवल ज्ञानी की शरण को स्वीकार करने का कोई परिणाम रहे, इसका नाम रूपस्थ ध्यान है। और ऐसे रूपस्थ ध्यान को हिंकारेण स्थितम, इसको सहयोग ऐसी साधना करो। और आगे स्वरूप बताते हुए 186 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, चिद्रूपम सर्वचिद्रूपम
धर्म ध्यानम च निश्चयम मिथ्यातिरागमोक्तं च ममिलं निर्मलं ध्रुवम्। चिद्रूप परिपूर्ण सत्ता, धर्म ध्यान की अखंड निश्चय से अवस्था, जहां धर्म की अनुभूति ही अनुभूति है, धर्म का ही अनुसरण है, आत्मधर्म के अनुसरणता के साथ में जहां मिथ्याचार आदि से मुक्त हो गए, परे हो गए, ऐसी निर्मल ध्रुव सत्ता ही अखंड सत्ता है, ममल सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है, महिमावंत सत्ता है, और इस महिमावंत सत्ता का नाम ही ममल सत्ता है, ममल सत्ता है। ऐसी ममल रूपता को बताते हुए रूपस्थ ध्यान का और स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 187 में रूपस्थं अरहंत रूपेण हिंकारेण दृश्यते ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य ऊर्ध्वं च शुद्धं ध्रुवम्। रूपस्थ ध्यान, जहां अनंत की सत्ता का स्वयं ही अरूपी सत्ता जैसा अनुभव, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान से परिपूर्ण सत्ता, ऊर्ध्वगामी चेतन सत्ता, ऊर्ध्व ही ऊर्ध्व जिसका स्वभाव है, ऐसी शुद्ध सत्ता शाश्वत ध्रुव सत्ता है, निर्विकल्प सत्ता है, ज्ञानमयी सत्ता है। ऐसी सत्ता की अनुभूति का होने का नाम ही यहाँ रूपस्थ ध्यान का भाव है। रूपस्थ ध्यान का भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज अब रूपातीत ध्यान को कहते हैं। रूपातीत ध्यान की क्या महिमा है, इसकी महिमा बताते हुए 188 नंबर गाथा में कहते हैं रूपातीत व्यक्त रूपेण निरंजनम ज्ञानमयं ध्रुवम् मति सत्य अविद्यादिष्टा मन पर जय केवलम ध्रुवम्। रूपातीत वह ज्ञान है जहां सारे पर और पर्याय के परिणामों से भी हटकर, सारी रूपी सत्ता से हटकर, साथ से हटकर एकमात्र अपनी सत्ता में ही ठहरे हैं। सारे रूपों से परे अव्यक्त स्वरूप अपनी ही सत्ता है, कर्म मल से रहित है, ज्ञान से संयुक्त है, ध्रुव स्वभावी है और अपनी ही निर्विकल्प अखंड परिणति है। जहां मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान दिखलाई भी पड़ता है और तो और मन पर्दे ज्ञान भी दिखलाई पड़ता है। और जहां रूपातीत ध्यान की अभेद अनुभूति है, ऐसी अभेद अनुभूति में शाश्वत ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव भी प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान स्वभाव महिमावंत स्वभाव है, केवल ज्ञान स्वभाव लोकालोक को प्रकाशित करने वाला स्वभाव है। केवल ज्ञान पद प्रकट हो, ऐसा केवल ज्ञान स्वभाव की जय हो, जय हो, जय हो। केवल ज्ञान सत्ता की जय हो, जय हो, जय हो। श्री गुरु महाराज ने धर्म ध्यान की साधना के अंतर्गत धर्म ध्यान का पहले स्वरूप बताया, धर्म का स्वरूप बताया, धर्म ध्यान की साधना का विषय बताया, धर्म ध्यान कैसे प्रकट हो उसकी महिमा बताई, फिर धर्म ध्यान की अभेद अनुभूति और कैसे हो उसके लिए पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान का स्वरूप बताया। और जहां रूपातीत ध्यान में केवल ज्ञान के भाव को प्रकट कराया, केवल ज्ञान के भाव से संयुक्त कराया, ऐसी महिमा बताते हुए केवल ज्ञान की और महिमा बताते हुए बोले जहां केवल ज्ञान है उसकी महिमा 180 में ये बताने के बाद 189 नंबर गाथा में गुरु महाराज कहते हैं कि जहां केवल ज्ञान का भाव प्रकट है उस सत्ता को कहते हैं कि केवल ज्ञान में क्या प्रकट होता है, कैसा होता है केवल ज्ञान। गाथा का वंचन अनंत दर्शनम ज्ञानम बीजमनंत सौख्यम सर्व
शुद्धम सम्यक दर्शनम, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत पुरुषार्थी, अनंत सुख स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी है, चतुष्टयमयी, शुद्ध द्रव्य का ही प्रकाश, यही एकमात्र प्रयोजनी और यही शुद्धता लिए हुए संयम, इसकी अनुभूति स्वयं सम्यक का वैभव, और जहां सम्यक का वैभव स्वयं में प्रकट होता है और ऐसी अभेद अनुभूति एक क्षण मात्र को होती है, उसका ही नाम सम्यक दर्शन की शुद्ध पर्याय प्रकट है। एक समय की श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शनम है। और ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा और चतुष्टय की महिमा और ध्यान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे 190 नंबर की गाथा में इसका विषय और स्पष्ट करते हैं। प्रतिपूर्णम शुद्ध धर्मस्य अशुद्धम मिथ्यादित्ययम, शुद्ध सम्यक संशुद्धम सार्धम सम्यक दृष्टितम। अरे परिपूर्ण शुद्ध धर्म में ये अखंड सत्ता प्रकट भई, जहां मिथ्या माया आदि अशुद्ध कोई परिणाम दिखलाई ही नहीं पड़ते, सब छूट जाते हैं। और जहां दिखलाई पड़ता है वो एकमात्र शुद्ध संयुक्त से परिपूर्ण अखंड श्रेष्ठ सत्ता ही सत्ता है, समशुद्धम अपने आप में परिपूर्ण है। और जहां अपने आप में परिपूर्ण सत्ता है, ऐसी ही शाश्वत सत्ता की तुम साधना करो ना। एक तो सम्यक दृष्टि की विशेषता है, एक तो सम्यक की महिमा है, एक तो सम्यक की अनुभूति है। ऐसी अनुभूति को बताते हुए श्री गुरु महाराज सम्यक दृष्टि ज्ञानी का विषय कहते हैं, आत्मज्ञानी का विषय कहते हैं, धर्म ध्यानी का विषय कहते हैं, आत्म कल्याण का विषय कहते हैं, संयमार्थी मोक्षार्थी परम पुरुषार्थी का विषय कहते हैं। और सम्यक की विशेष महिमा बताते हुए गाथा 151वें नंबर में कहते हैं, देव गुरु धर्म शुद्धश्च साधम ज्ञानमयं ध्रुवं, मिथ्या त्रिविधि मुक्तं च सम्यक्तं शुद्धं ध्रुवं। जहां सच्चा निश्चय से शुद्ध आत्मदेव ही श्रेष्ठ है, सच्चा गुरु निरंतर आत्मा की जागरण अवस्था है, सच्चा धर्म शुद्धि का जागरण है। ऐसे देव गुरु धर्म निष्ठुद्धात्म स्वरूप की आराधना करते हुए उपयोग स्वभाव की साधना आराधना करता हुआ एकमात्र ज्ञानमयी शाश्वत ध्रुव स्वभाव में ही ठहरता है, जहां 3 प्रकार के मिथ्या से मुक्त हो जाता है। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति मिथ्या, इनसे मुक्त हुई अवस्था एकमात्र अखंड शुद्ध अवस्था है। इस शुद्ध अखंड अवस्था का नाम शाश्वत ध्रुव स्वभाव है, और ये ध्रुव स्वभाव की अनुभूति करना ही सम्यक की महिमा है। और ऐसे सम्यक की महिमा के लिए बोले बाहर कहीं नहीं देखना, अंदर में दिखो। 192 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और सर्व स्पष्ट करते हैं, देव देवादि देवं च गुरु ग्रंथं च मुक्तयं धर्मं शुद्ध चैतन्यं सार्धं संकितं ध्रुवं। देवादि देव, जो देवों का देव अनंत देव है, अनंत देवों का भी जो देव है, अनंतादि देवों का भी जो देव है, वो निशुद्धात्म देव है। ऐसे निशुद्धात्म देव की अनुभूति और 24 प्रकार के परिग्रह से रहित निर्गुण अवस्था व्यवहार से ऐसे सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु सच्चे गुरु हैं, लेकिन निर्गुण ध्रुव स्वभाव तुम्हारी शाश्वत सत्ता है। अंतर आत्मा की जागृति का नाम ये सच्चा गुरु है, और सच्चा धर्म शुद्ध चेतन स्वरूप की अनुभूति है। शुद्ध चेतन स्वरूप की अनुभूति जहां है,
उसी का नाम सच्चा धर्म है। सच्चे देव निशुद्धात्म देव, सच्चा गुरु निज अंतरात्मा, सच्चा धर्म आत्मा की चेतन शुद्ध अनुभूति। इस सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप शाश्वत धर्म अनुभूति गम सम्यकता की महिमा से मंडित साधन परिपूर्ण है। इसकी ही तुम साधना करो। और ऐसे जहां स्वरूप की साधना आराधना होती है, 113वें नंबर की गाथा में श्री गुरु महाराज और आगे विषय कहते हैं, शुद्ध तत्व की साधना आराधना की अनुभूति का विषय बताते हुए गाथा की पंचना। संकितम जस्य जीवस्य दोषं तस्य न पश्यते न तु सम्यक् हीनस्य संसारे भ्रमणं सदा। कितनी महिमा बताई कि जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक का प्रकाश है उसमें दोष दिखाई नहीं देते और वो किसी के दोष नहीं देखता। और सम्यक से जो अगर हीन है तो ऐसा जीव संसार में भ्रमण करता रहेगा सदा सदा 84 के चक्कर में। पंच परावर्तन की यात्रा 4 गति में बेचारा जीव भटकता रहेगा। क्यों भटकता रहेगा? क्योंकि सम्यक की अनुभूति नहीं है। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होती है, जिनेंद्र का फल मिलता है, जिनवाणी की शरण मिलती है, विशुद्ध तारण तत्व में भी जन्म होगा। विश्व रत्न परम पूज्य जैसे संत तारण तरण मंडाचार्य महाराज जी जैसे परम योगी का समागम भी मिला, लेकिन जीव अपनी मिथ्यात्व की मान्यताओं को नहीं तोड़ पाता। ऐसा जीव सम्यक से हीन होता हुआ संसार में भ्रमण करता रहता है। अब श्री गुरु महाराज से पूछा कि ऐसा जीव तो भ्रमण करता ही रहता है, लेकिन सम्यक की और क्या महिमा है, सम्यक की और क्या साधना है, सम्यक की और क्या आराधना है। इस विषय को श्री गुरु महाराज 194 नंबर गाथा में कहते हैं, संकितम जस्य हृदयं सार्धं व्रत तप क्रिया संयतम शुद्ध तत्वं च आराध्यं मुक्तिगामी न संशय। जिसके हृदय में शुद्ध सम्यक की ही साधना है, शुद्ध सम्यक की ही आराधना है, शुद्ध तत्व का ही प्रकाश है, उसके व्रत तप क्रिया सब ठीक है। और जहां एकमात्र शुद्ध तत्व की ही आराधना है, शुद्ध तत्व की ही अनुभूति है, शुद्ध तत्व का ही बोध है, शुद्ध तत्व का ही प्रकाश है, शुद्ध तत्व की ही जागृति है और शुद्ध तत्व की आराधना रूप अनुभूति है, ऐसे जीव मोक्ष जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनेंद्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और अनुभूति गम है। ऐसी धर्म की महिमा बताते हुए, धर्म ध्यान की साधना बताते हुए और धर्म ध्यान के अनुभूति प्रकाश बताते हुए पदस्थ पिंडस्थ रूपस्थ रूपाधीन ध्यान का स्वरूप बताते हुए अनंत चतुष्टय प्रकट रूप अवस्था का अनुभव करते हुए रत्नात्रय की वे सत्ता का अनुभव करते हुए सच्चे निशुद्धात्म देव, सच्ची अंतरात्मा गुरु और सच्चा धर्म चैतन्यता का ही प्रकाश, चैतन्यता का ही प्रकाश, चैतन्यता का ही प्रकाश, ऐसा अनुभव बताते हुए सम्यक का विशेष महिमा पूर्ण कथन यहाँ आराधना में लिया, जहां इतनी सब साधना का विषय केवल एक ही है, शुद्ध तत्व की आराधना करो। दृष्टि का विषय निशुद्धात्म तत्व, आराधना का विषय निशुद्धात्म तत्व है, मुक्तगामी का अधिकारी निशुद्धात्म देव है। इसीलिए ना देव के नाम पर, ना गुरुओं के नाम पर, ना धर्म के नाम पर भटकना नहीं, सबसे दृष्टि हटाकर एकमात्र सच्चा देव निशुद्धात्म देव,
सच्चा गुरु निज अंतरात्मा, सच्चा धर्म आत्मा का शुद्ध चैतन्यता की अनुभूति का परिणाम। ये सच्चा देश गुरु धर्म का स्वरूप बताते हुए आगे श्री गुरु महाराज एक विषय और कहते हैं कि इस धर्म को धारण करने का अधिकारी कौन, इस धर्म को धारण करने का अधिकारी कौन, उसकी महिमा बताते हुए कहते हैं गाथा नंबर 195 में 3 प्रकार के जीव हैं। एक जघन्य पात्र है, एक मध्यम पात्र है, एक उत्तम पात्र है। ये मोक्ष मार्गी हैं और जगत के जीवों को सच्चा मोक्ष का मार्ग भी देते हैं, सच्चा मोक्ष का मार्ग भी बताते हैं। इस विषय को स्पष्ट करते हुए श्री गुरु महाराज गाथा नंबर 195 में कहते हैं लिंगम जिनम प्रोक्तम प्रियलिंग जिनागमम उत्तम मध्यम जघन्यम च क्रियारेपन संयतम। जिनागम में 3 प्रकार के लिंग कहे गए हैं, 3 लिंग कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र, उत्तम लिंग अर्थात वीतरागी भावलिंग निर्गन साधु होते हैं। मध्यम पात्र प्रतिमाधारी आदि श्रावक की संज्ञा में आते हैं। जघन्य पात्र वह होते हैं कि जिन 18 क्रियाएं पालते हैं, शुद्ध सम्यक्त की महिमा रहती है, वह अग्रस सम्यक दृष्टि ही जघन्य पात्र होते हैं। पर इन तीनों पात्रों में 53 क्रिया की विशेषता रहती है। 53 क्रिया की विशेष साधना का विषय रहता है। जघन्य पात्र 18 क्रिया को पालता है, मध्यम पात्र 16 क्रिया को पालते हैं, उत्तम पात्र 19 क्रिया को पालते हैं। 19, 16 और 18 इन्हें बराबर लाते हैं, 53 क्रिया हो जाती है। ऐसी 53 क्रिया का भी स्वरूप जो मोक्ष मार्ग के अधिकारी हैं। चतुर्थ लिंग जी कुलिंगता का, कुरूपता का, विभाव का, कुदेह कुगुरु आदि के रूप धारण करते हैं। ये सब संसार में परिभ्रमण के कारण है। सच्चे पात्र लिंग केवल 3 हैं जो जिनागम में कहे हैं। कैसे हैं उसका स्वरूप स्पष्ट करते हैं गाथा नंबर 197 में। लिंगम त्रिविधम उक्तम चतुर्थ लिंग न उच्यते जिन शासने प्रोक्तम च सम्यक दृष्टि विशेषितम। जिनागम में 3 प्रकार के लिंग कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। चतुर्थ लिंग न उच्यते, चौथा लिंग कोई नहीं कहा गया। जिन शासने प्रोक्तम, जिन शासन में ही कहा गया। तीर्थंकर परमात्मा ने यही तो कहा है 3 प्रकार के लिंग है। और चतुर्थ लिंग ना उच्यते, चौथा लिंग कोई है ही नहीं। अगर कोई धारण करता है तो वो सब कुलिंगी बना है, कुलिंगी है, अगुरु है, कुगुरु है, मिथ्या गुरु है। भोले जीवों को उलझाता रहता, मठ आश्रम बनाकर अटक जाता है, भटक जाता है और भोले जीवों को भी अपने जाल में फंसाता है। एक कुलिंगी है, पार्थी है, शिकारी है, मिथ्याती है, बहिरात्मा है, अज्ञानी है, संसार में स्वयं भटकता है और जीवों को भी भटकाने में प्रबल निमित्त कारण बन जाता है। ऐसी अवस्था को यहाँ श्री गुरु महाराज ने बताया कि 3 प्रकार के लिंग ही सच्चे लिंग हैं, जघन्य, मध्यम और उत्तम। चौथा लिंग जिनागम में है ही नहीं। ऐसी महिमा जिन शासन में बताते हुए इन तीनों लिंग की विशेषता बताते हुए भी कहते हैं कि इन तीनों में, जघन्य में, मध्यम में और उत्तम पात्र में सम्यक दर्शन की विशेषता है। सम्यक दर्शन की विशेषता है तो सच्चा काम है और सम्यक से रहित अवस्था है सब संसार का कारण है। इसलिए
शुद्ध सम्यक्त की साधना करो, शुद्ध सम्यक्त की आराधना करो, शुद्ध सम्यक्त की महिमा जागृत करो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप का प्रकाश करो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करो। और ऐसे शुद्ध आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हुए एकमात्र दृष्टि का विषय निशुद्धात्म देव ही है और वही शुद्धात्म देव रहे, ऐसी अविरत सम्यक दृष्टि की साधना है, सम्यक दृष्टि की आराधना है और सम्यक दृष्टि की आने की साधना का लक्ष्य है। वह अब 53 क्रिया में कैसे जघन्य पात्र 18 क्रिया पालते हैं, कैसे मध्यम पात्र 16 क्रियाओं को पालते हैं और कैसे उत्तम पात्र 19 क्रियाओं को पालते हैं, यह विषय समय अनुसार आगे वाचना में आएगा। दृष्टि रखो एक की विशुद्ध